सुबह की हो रही है 4:25। सो हे एवरीवन, वेलकम अगेन माय टू ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। तो मेडिटेशन करने के बाद मैं डेली पानी पीती हूँ तांबे के बर्तन में। मॉर्निंग मेडिटेशन भी करती हूँ। कहते हैं इन सब चीज़ों से माइंड बहुत इफेक्ट होता है, माइंड बहुत शार्प होता है। तो हम यूपीएससी वाले हैं भैया, माइंड तेज करने के लिए कुछ भी करेंगे। देन धरती माता को प्रणाम करके मैं पहुँच जाती हूँ अपनी स्टडी की तरफ। तो फर्स्ट लॉट में मैं आज ले थी ऑप्शनल। मैं ऑप्शनल को हफ्ते में 3 दिन दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इससे फ़ायदा क्या है मेरा कि मेरा जीएस जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का वो भी तैयार हो जाएगा। तो 8:09 हो रहे थे, थोड़ा लेट हो रहा था। हमें क्लासेस 8 बजे शुरू हो जाती हैं। तो अभी मैं साइंस एंड टेक की क्लास है। साइंस एंड टेक की क्लास जो क्लास होती है मेरी वो होती है पॉलिटी की, जो कि 2 घंटे चलती है। तो मॉर्निंग में 8 से 11 3 में लगातार क्लास होती है। फिर 12 बजे तक हिस्ट्री हो जाती है। तो क्लासेस करने के बाद अब हम मिलेंगे क्योंकि क्लासेस के पहले मैं कर लेती हूँ रिवीजन। तो जब तक सर आते हैं और थोड़ी बातें करते हैं तो रिवीजन हो जाता है मेरा। तो मेरी साइंस एंड टेक के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। पहले सिलेबस लिखा हुआ है इसका और उसके बाद सर ने पूरा अच्छे से कवर किया है। तो बीच बीच में मैं कुछ पीछे छोड़ देती हूँ जिससे कभी कुछ न्यूज़ में हो या करंट लिखना हो तो मैं उसको वहाँ से ऐड कर सकूँ। तो आप मेरे नोट देख सकते हैं। डायग्राम है, काफ़ी अच्छा सर की क्लासेस होती है, काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा है। मैं सच कहूँ तो जो मैंने ऑनलाइन मैं पढ़ रही हूँ वो ऑफलाइन में मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये सर बाद में लिखाएंगे, सर ने कहा था 5 पेज के लिए छोड़ दो। तो ये मेरी नोट्स है साइंस एंड टेक की। इस तरीके से सारी मेरी नोट्स हैं, पॉलिटी की, हिस्ट्री की। तो अभी टाइम देखते हैं 12:30 हो रहा है और क्लास अभी तक हो रही है। आज हिस्ट्री क्लास 2 घंटे चली थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा था कि 12 बजे फ्री हो जाऊँगी तो आराम से कुछ ना कुछ खा लूँगी। और मॉर्निंग में काफ़ी लेट हो गया था तो अभी मैंने अपना लंच ले लिया। तो आज लंच में था मूंग की दाल, दलिया और भिंडी की सब्जी। थोड़ा सा मैं डाइट पे फोकस कर रही हूँ, थोड़ा वेट कम हो जाए। तो अभी मैं पढ़ते पढ़ते ही अपना क्लास करूँगी क्योंकि क्लास ख़त्म होते 2:30 बज जाएंगे। तो ये मेरी लास्ट क्लास है जो कि है इकोनॉमी की। तो आप टाइम दे सकते हैं, टाइम इसमें हो रहा है 2:30। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन फिर आगे का देखेंगे आगे क्या करना है। और मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है आज तो ज़्यादा। तो अभी चलते हैं रूम में और उसके बाद फिर हम मिलेंगे। मैंने 75 डे का चैलेंज लिया, उसमें 31 डेज़ हो गए और मैं डेली स्टडी कर रही हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा फील भी हो रहा है, रनिंग एक्सरसाइज सब कुछ हो रहा था। यहाँ जैसे मैं रूम में इंटर करती हूँ तो मुझसे मेरी घड़ी गिर जाती है और वही तरीके से डैमेज भी हो जाती है। बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, इसके ना तो स्विच काम कर रहा है ना तो कुछ काम कर रहा है। कल मुझसे स्टैंड टूट गया था जिसको मैंने कैसे भी काम चलाया, उसको थोड़ा चेंज किया, किसी से बताया भी नहीं मैंने। और आज मुझसे ये नुकसान हो गया। पता नहीं क्या हो गया मेरी लाइफ में, मुझे कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, काफ़ी नुकसान होता है। भैया ने तो बोला था कि अगर अब कुछ नुकसान तुमसे हुआ तो मैं तुमसे उसके पैसे लूँगा। देखते हैं ये काम करे कैसे भी, क्योंकि इसका ना टाइमिंग चेंज हो रहा है ना तो अलार्म बजेगा। तो अभी चलते थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी थकान लगी। बाद में घड़ी का मैटर देखेंगे क्या करना है उसको। तो अभी थोड़ा लेंगे आधे घंटे का ब्रेक। आधे घंटे का ब्रेक मैंने ले लिया है। अब मैं उठ करके तो फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। मैं ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं लेती दोपहर में, केवल आधे घंटे का ही नैप लेती हूँ छोटा सा। इससे मुझे थोड़ा सा रिचार्ज भी मिल जाता है और मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ अपनी स्टडी उसी तरीके से। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर करके 2:30-3 बजे तक अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप थक जाओगे। तभी इसे बुक्स को थोड़ा साइड में करेंगे और अभी मैं लिखूँगी अपना करंट अफेयर्स। तो मैं यहाँ खुश थी कि मेरी घड़ी चल रही थी, कम से कम टाइम ही तो कम बता रही है, इतना तो काम करेगी। बाद में देखती हूँ कि पापा से बोलूँगी पापा इसको बनवा दो, भैया को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली मैं। तो अभी इसको साइड करें, लिखेंगे अपना करंट अफेयर्स। जब मैं करंट अफेयर्स लिखती हूँ तो थोड़ा सा एमसीक्यू भी सॉल्व करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक मैं सॉल्व कर रही थी बट उसको लिखने का भी है मुझे, तो मैं इसको लिखूँगी। और लास्ट टाइम पे वही काम आता है एनालिसिस। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ भी सॉल्व करिए तो उस क्वेश्चन ज़्यादा आप उसके एनालिसिस में फोकस करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस ही। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बट आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो उससे रिलेटिव काफ़ी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको कवर करना चाहिए। तो अभी मैं करंट अफेयर्स लिख रही थी अपना और मम्मी ने मुझे लाके चाय बना के दे दिया। मुझे सच में बहुत थकान लगी थी, बहुत ज़रूरत थी। मैं चाय तो नहीं पीती बट कभी कभी जब थक जाती हूँ ज़रूर पी लेती हूँ। तो अभी मैं लिखे थे अपना करंट अफेयर्स। तो अभी मैंने लिखा हुआ था चाइना और भूटान का संबंध। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट में लिखा, थोड़ा निगेटिव लिखा, भारत के परिप्रेक्ष्य से उसको लिखा और कुछ पॉइंट डाल दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे और भी मेरे साथ राइटिंग करनी थी। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इंट्रो लिखती हूँ, देन उसका मेन पॉइंट लिखती हूँ, लास्ट में कंक्लूजन लिखती हूँ। आप कोई भी आंसर कभी लिखिएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे से लिखिएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव मत होइएगा।
आप अगर मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मैं स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें क्या कर रही हूँ कि जो भी क्लासेस में छूट जाती हैं या फिर क्लासेस मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, उसका मैं दोबारा जब देखती हूँ तो उसको 2.5 करके देखती हूँ और उसके स्पीड में लिखती हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि आपको कोई क्लासेस कर रहे हो या फिर न्यूज़ आप करंट अफेयर्स लिख रहे हो तो उसको 2 पे कर लीजिए, क्योंकि मेरे क्लासेस में ऑप्शन है कि आप 2.5, 3.5 यहाँ तक कर सकते हो, बट यूट्यूब पे होता है कि आप 2 पॉइंट पे ही कर सकते हो। तो इतनी स्पीड में आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी बट धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। तो जब मेंस में आप जाते हो जो आपको बहुत लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों लिखना होता है। तो अभी मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। रनवे है जहाँ मैं डेली आके मॉर्निंग में रनिंग करती हूँ। मैं खेत में आई हुई थी, थोड़ा सा घूमते और धीरे धीरे पहुँच गए रनवे पे। तो अभी चलते हैं घर। रास्ते में मुझे ये बकरी के बच्चे दिखे। मुझे बकरी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचती थी जब मैं बड़ी होंगी मैं बकरी पालूंगी, बट जब मुझे पता चला कि लोग इन्हें क्यों पालते हैं मुझे इतना बुरा लगा, मुझे रोना भी आया। बट अब क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा तो नहीं सकते हम। और अभी टाइम हो रहा है 7। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना डिनर, क्योंकि मैं डिनर 7 बजे तक कर लेती हूँ। और साथ में मैं देख रही थी विकास सर की क्लासेस जो कि 4 घंटे की थी। मैं इसको 2-3 दिन में ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता मेरे पास कि 4 घंटे की क्लासेस मैं एक बार में बैठ के देख लूँ। तो अभी डिनर करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी को। और अभी मैं पॉलिटी पढ़ने जा रही थी, तो मेरे पास बेयर एक्ट है। अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मैं हमेशा कहूँगी आप बेयर एक्ट पढ़ो, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत अच्छी बुक है। आप पॉलिटी के लिए अगर आप PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी स्टेट PCS की कर रहे हो, तो आप बेयर एक्ट जरूर लीजिए। लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है बट उतनी अच्छी नहीं है कि आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए। दोनों जरूरी है, दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास नहीं थी बट अभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या इसे कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में। और आजकल तो मेरा पॉलिटी फेवरेट हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि मैं डिनर के आधे घंटे बाद गर्म पानी लेती हूँ। थोड़ा सा थोड़ी वेट कम कर लूँ। वेट मेरा पहले बहुत कम था, फिर बढ़ना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी मैं कम करने के इसमें लगी हुई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। जब आपका बॉडी अच्छी रहेगी तब आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे अपना न्यूज़पेपर। तो मैं दिखाती हूँ कि दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हो तो आपका करंट अफेयर्स कैसे कवर होगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आप द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उतना टाइम नहीं है, हर जगह मिलता भी नहीं। क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी लखनऊ में तो वहाँ पे द हिंदू मिलता था, बट अब नहीं मिलता। तो मैं दैनिक जागरण पढ़ती हूँ। तो अब इससे जो न्यूज़ है ये कतर वाली, ये सेम न्यूज़ द हिंदू में भी है, आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसे कई न्यूज़ हैं जो आपको द हिंदू मिलेंगी, दैनिक जागरण मिल जाएंगी। दैनिक जागरण काफ़ी अच्छा है, तो सप्ताह पढ़ सकते हो। एक राष्ट्रीय करके आता है न्यूज़पेपर, कोई है, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ये कतर वाली न्यूज़ जब मैंने पढ़ी मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से अपने आगे 8 नेवी वहाँ कतर में फंस गए हैं। और उसमें एक पुड़िया थे, कैप्टन पुड़िया तिवारी, उनको तो वहाँ का प्रवासी पुरस्कार भी मिला हुआ है। देखते हैं अब सरकार इसमें क्या करती है। तो ये चीज़ें जो हमारी होती है IR में भी आ जाता है कि आपका जो GS पेपर 2 होता है उसमें लिखने के लिए। तो इस तरीके से न्यूज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। और जो अगर आप करंट डालेंगे इसमें से कोई भी न्यूज़ आपको आगे कतर के बारे में या फिर गल्फ कंट्री और भारत के संबंध के बारे में, तो आप इस न्यूज़ को लिख सकते हैं और उस पर निगाह बना के रखिए कि इसका क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है। यही सब चीज़ें होती हैं जो आपके एक अच्छे कोई पॉइंट देती हैं मेंस ऐसे राइटिंग करने के लिए। तो दिन भर का शेड्यूल मेरा इसी तरीके से रहता है, मॉर्निंग टू नाइट काफ़ी बिजी होता है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज करना है इसमें। जब आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग आप देखेंगे, तो स्टडी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। तो लास्ट में क्लासेस हो रही थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।